ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये है बोलेनो डेल्टा, जो कि सेकंड टॉप मॉडल है। हालांकि इसमें सब फीचर आपको नहीं मिलता, कुछ कुछ एक्सेसरीज़ भी मैंने इसमें लगाया है, वो सब डिटेल के बारे में बात करते हैं कि टोटल मुझे ऑन रोड क्या पड़ा, इसमें क्या ऑफ़र मिला, क्या प्राइसिंग रेंज में मिला, क्या क्या एक्सेसरीज़ है इसमें, ये सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो ये मुझे पड़ा था एग्जैक्ट 7,68,000 रुपये, मतलब 7,68,000। अब उसमें सब इंक्लूड था, जैसा कि होता है कि जब आप गाड़ी लेते हो स्टार्टिंग में तो वो आरटीओ कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस वगैरह ये सब रहता है। और इसमें मैंने 3 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया था, और जो कि अभी भी है, मतलब जब आपका एक्सपायर हो जाता है एक बार और 3 साल के लिए वो एक्सटेंड हो जाता है। जैसे आपका रहता है 3 साल, मतलब और 3 साल तक ये एक्सटेंड हो जाता है वारंटी। बात करते हैं क्या क्या इसमें मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट या क्या क्या खर्चा आया। जैसा कि रहता है कि पीरियडिक मेंटेनेंस आपको 3 मिलता है फ्री सर्विस। तो फिर पहला सर्विस जो मैंने कराया था वो कराया था 27 मई को, चला था मेरा 246 किलोमीटर, और उसमें मुझे खर्चा टोटल आया था 156 रुपीज़। सेकेंड सर्विस तो 6 महीने के बाद वो फिर करना होता है, तो वो मुझे पड़ा था 165 रुपीज़ अगेन। जो मेजर सर्विस रहता है थर्ड आप करते हो, उसमें हालांकि लेबर कॉस्ट तो फ्री रहता है, बट बाकी जो पेमेंट वगैरह रहता है वो पड़ता है आपको 5,468 रुपये। 12 मार्च के बाद मैंने फिर 27 फरवरी को एक कराया था, जहाँ पर मैंने रन किया था 6,611 किलोमीटर, और वो मुझे खर्चा पड़ा था 6,394 रुपये। गाड़ी का कवर रहता है वो मेरा ख़राब हो गया था तब तक आते आते। तो फिर क्या होता है, जब आप सर्विस कराते हो या कुछ परचेज वगैरह करते हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होता है, जो आपका मारुति सुजुकी रिवॉर्ड्स ऐप रहता है, उसमें आप ट्रैक कर सकते हो। तो मेरा कुछ बन रहा था, अगर ऐसे देखें तो नॉर्मली कुछ 1,000 रुपये से कुछ बन रहा था, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है 150 रुपीज़ देकर एक कवर ले लिया था। उसके बाद वाला जो सर्विस था वो मुझे पड़ा 3,672 रुपये, और तब तक मेरा हो गया था 8,520। और जो लास्ट वाला ये मुझे पड़ा था 5,436 रुपये। तो ये है खर्चा। इसके अलावा आपको करना होता है इंश्योरेंस का। तो पहला ईयर तो 29,000 पड़ा था, उसके बाद मुझे पड़ा था कुछ 12,000 रुपये सेकेंड ईयर में, और फिर मुझे पड़ा था वही 10,000 रुपये थर्ड ईयर में, और फिर लास्ट 2 ईयर से मैं ले रहा हूँ 8,000 मुझे पड़ा था लास्ट टाइम, और इस साल भी मुझे पड़ा है अराउंड 7,500 कुछ इंश्योरेंस का। अब इसमें ये क्या है, जो लास्ट 2 बार मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा उतना ड्राइविंग नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा रन नहीं हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि मेरा टोटल 4 साल हो चुका है, बट मैं रन कर रहा हूँ 9,900 किलोमीटर। तो फिर क्योंकि उतना ज़्यादा रन नहीं है तो एक ऑप्शन रहता है पे एज यू ड्राइव, तो मैंने वो ऑप्शन ले लिया 5,500 किलोमीटर का। और बैलेंस रहता है, अगर मान लीजिए ये 1 साल में आप 5,500 किलोमीटर रन नहीं कर पाते तो नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू कराते हो इंश्योरेंस तो वो एड ऑन हो जाता है उसमें। तो लास्ट ईयर आई थिंक मैंने कुछ 1,200 या 1,300 किलोमीटर ही ड्राइव करा था, मतलब रिमेनिंग जो 3,500 किलोमीटर था वो मेरे नए इंश्योरेंस में एड ऑन हो गया। अब अगर हम लोग गाड़ी के बारे में बात करें, गाड़ी तो बहुत अच्छा है। आपको क्या क्या मिलता है बेसिकली, ये सब एक्सेसरीज वगैरह नहीं मिल रहा है। जो आप सीट कवर देख रहे हो या फिर यहाँ पे जो नेक्सा लिखा हुआ देख रहे हो, ये सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है। और पहला जो मैंने लिया था 7.68 जो मुझे पड़ा था, ये सब एक्सेसरीज इंक्लूडिंग वहाँ पर था। मतलब एक्सेसरी आपको अलग से लेना होता है, अगर आप एक्सेसरी नहीं लेते हो उस हिसाब से जो भी एक्सेसरी आप सेपरेट लेना चाहते हो उसका चार्ज देना होता है। बट अगर आप लेना चाहते हो तो अराउंड आई थिंक 29,000 या 28 पॉइंट समथिंग वो एक्सेसरी का कॉस्ट पड़ता है। तो वो एक्सेसरी में क्या क्या इंक्लूडेड था, ये हो गया आपका नेक्सा का, फिर ये सीट कवर हो गया, लेदर सीट कवर। आई वुड रिकमेंड कि जब आप कवर लेते हो तो जेन्युइन ही ले लेना, क्योंकि इसका क्वालिटी थोड़ा सा लाइक बेटर रहता है। इसके अलावा ये एक मैंने लगाया डेल्टा वर्जन है, उसमें ये नहीं रहता। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें हैंड रेस्ट करने के लिए ये वाला पोर्शन इसमें नहीं रहता, ये जो हैंड रेस्ट करने के लिए, तो ये हमने लगा दिया। ये सब मेजर आपको एक्सेसरीज मिलता है उसमें। एडिशनल एक्सेसरी के बारे में बात करें जो मैंने सेपरेटली बाहर से मंगाया, वो है एक तो है आपका डेस्क कैम, ये जो आप देख रहे हो डेस्क कैम। तो मैंने ये मंगाया था 70 mAh का। ये एक फ्रंट व्यू है और एक रियर में भी एक लगा है वहाँ पे जो आप देख रहे हो। तो ये दो आपको मिलता है, और मैंने इसको फिर ऐसे माउंट करके यहाँ पर ए पिलर से लेके ऐसे करके पीछे तक वो ले लिया, और यहाँ पर कनेक्ट होता है उसका, ये जगह पे वो कनेक्ट होता है जो आपका USB पोर्ट पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगर हम लोग बात करें 4 इयर्स रिव्यू कैसा है, रिव्यू तो बहुत अच्छा है। हालांकि मेरा रन उतना ज़्यादा नहीं है, रनिंग उतना ज़्यादा नहीं है, बट इसने अभी तक कभी धोखा नहीं दिया है। मतलब कुछ भी हो आपको बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत अच्छा ही सपोर्ट करेगा। मुझे स्टीयरिंग वगैरह बहुत फ्री लगता है इसका ड्राइव करने में।
और जो स्पेसियस है ना बलेनो, आई डोंट थिंक कि ये सेगमेंट में आपको दूसरा कोई गाड़ी में उतना कंफर्ट आपको मिलेगा। जो स्पेसियस है मतलब पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और बूट स्पेस भी इसका बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा स्पेसियस है, मतलब अगर आप बैठोगे तो आपको उतना मतलब कंजस्टेड नहीं लगेगा। इसका माइलेज एक बार देख लेते हैं। माइलेज हालांकि मुझे अभी इसमें 19 पॉइंट समथिंग कुछ माइलेज दे देता है ये। अगर माइलेज हम देखें तो अराउंड 19.6 माइलेज दिखा रहा है। 19.6 माइलेज दिखा रहा है, तो माइलेज अच्छा खासा है इसका। अगर मैं मतलब सिटी में ड्राइव करूं या सिटी के बाहर ड्राइव करूं तो अराउंड 18 से 20 तो आराम से ही दे देता है मुझे विद एसी। और जब भी चलाता हूं तो विंडोज़ क्लोज रहता है, तो विद एसी अगर 19.6 ऑलमोस्ट 20 दे रहा है तो अच्छा खासा माइलेज इसमें आपको मिल जाता है। और ये है उसका एसी यूनिट। लेकिन इसका एक बड़ी दिक्कत है, ये है कि इसका बॉडी का जो बिल्ड है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर हम लोग इसको बॉडी को देखें तो ये थोड़ा सा पिचक जाता है, मतलब थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है। तो इसका बॉडी उतना हेवी नहीं है, और जैसे देख रहे हो आप इसको आराम से एक पर्सन हिला सकते हो। तो हम लोग अगर बात करें ओनरशिप एक्सपीरियंस 4 साल में, तो बहुत ही अच्छा रहा है मेरा। इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं मुझे इसमें फेस हुआ है। और जितना भी मैंने ड्राइव करा है सोलो ड्राइव है, मतलब सिंगल हैंड ड्राइव है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। मतलब हालांकि थोड़ा सा बॉडी बिल्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर आप चाहते हो, आपका प्लान है और बजट आपका, अभी जो नया वेलेनो आ रहा है ऑलमोस्ट लाइक 9 लाख तक आपको पड़ जाएगा, तो आपका बजट अगर बिटवीन 8 to 10 लाख है तो आप प्लान कर सकते हो। एक अच्छा गाड़ी है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और अभी कोई प्रॉब्लम उसमें ग्लिच उसमें नहीं आया अभी तक। टोटल कैश पेमेंट था मेरा, तो एक बार देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट ऑफ ओनिंग है बलेनो कार इन दिस 4 ईयर्स। एक जो इंश्योरेंस है, प्लस जो हमारा सर्विस कॉस्ट है, प्लस जो फ्यूल हमने 4 साल में रन किया है जो भी किलोमीटर्स, उसका एक बार देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका टोटल कॉस्ट। तो अगर आप एक ओन करते हो या ओन करना चाहते हो एक कार व्हीकल, तो फिर ये रिलेटेड आपको एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है। रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू, या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैं फेस कर रहा हूँ, सिमिलर कंटेंट में आपको इंटरेस्ट है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ये वीडियो में आप बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।